बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सिख मज़हब के बानी और उनके अव्वलीन रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक हैं। आए हवालों और तारीख की मदद से देखते हैं सिखों के मज़हब में बाबा गुरु नानक को क्या मकाम हासिल है। नाज़रीन, सिख मज़हब ने अपने बानी बाबा गुरु नानक को एक पैगंबर की हैसियत से मुतारिफ़ करवाया है, जबकि इस्लाम ने नबी मुकर्रम सरवर दो आलम को ख़ातमुन नबिय्यीन और सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी करार दिया है। और मज़हब इस्लाम ने बताया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। नाजरीन, बाबा गुरु नानक की 15 अप्रैल की तारीख पैदाइश है, लेकिन सिखों के यहाँ नवंबर के महीने में 14वीं के चांद की रात को जश्न पैदाइश मनाया जाता है। इस लिहाज से हर साल ये तारीख तब्दील हो जाती है। सिख मज़हब एक तौहीद पसंदाना अकीदा है जो उभर कर सामने आ रहा है। आज सिख मज़हब के तकरीबन 14 करोड़ से ज़्यादा पैरोकार पूरी दुनिया में, ख़ासकर बरसगीर पाक व हिंद में मौजूद हैं, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मज़हब मानते हैं। अगरचे ये दुनिया के बड़े मज़ाहिब में तो शामिल नहीं होता, मगर ये मज़हब हिंदू मत से निकलने वाली एक शाख है। सिख मज़हब हिंदुस्तान में हमेशा अक़लियत की हैसियत से रहा है। सिखिज़म ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना मज़हब नहीं, बल्कि उसका शुमार दुनिया के जदीद तरीन खुद साख्ता और ख़ुद मुख्तार गैर सामी और गैर अलहामी मज़ाहिब में होता है। यानी ये सिख मज़हब अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा मज़ाहिब में से नहीं है। सिख मज़हब की असल बुनियाद हिंदू मज़हब ही है, जो हिंदुओं में ज़ात पात के असूलों में जकड़े लोगों की इस्लाह चाहता है। अलबत्ता सिख मज़हब दीन इस्लाम के चंद कवानीन की भी तबलीग करता नजर आता है, इसलिए अपना वजूद कायम रखे हुए है। सिख मज़हब का आगाज़ 16वीं सदी ईस्वी से हुआ, यानी आज से तकरीबन 551 साल पहले बाबा गुरु नानक ने इस मज़हब की बुनियाद रखी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से 898 साल गुजरने के बाद, यानी तकरीबन 9 सदियाँ गुजरने के बाद 1469 ईस्वी में बाबा गुरु नानक ने हिंदू खश्तरी घराने में जन्म लिया। बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश लाहौर के जनूब मगरिब में 125 मील के फासले पर एक गांव तलवंडी में हुई, जिसका मौजूदा नाम ननकाना साहब है। बाबा गुरु नानक अपने इलाके में मरवजा अलूम के मुताबिक अरबी और फारसी की तालीम एक मुसलमान उस्ताद से हासिल की। उसके अलावा बाबा गुरु नानक ने संस्कृत ज़बान भी सीखी और हिंदू मज़हब की मुक़द्दस कुतुब का इल्म भी हासिल किया। आपके बढ़ते हुए रूहानी रुझान को देखते हुए आपके वालिद कालू बहुत परेशान रहते थे। एक मरतबा 15 साल के थे कि उन्होंने आपको कुछ रकम 40 रुपए दिए ताकि बाजार से तिजारत की गर्ज से सौदा सलफ खरीद कर लाएं और अपना कारोबार शुरू कर लें। रास्ते में जंगल में आपकी मुलाकात चंद साधुओं से हुई जो कई दिन से फाके से थे। आपने वो तमाम रकम उनके खाने पीने पर खर्च कर दी और अपनी तरफ से नफा बख्श सौदा करके घर पहुंचे, जिस पे आपके वालिद मोहतरम ने आपको बहुत सख्त डांटा। जहां ये वाकया पेश आया था, उस जगह को आज भी सिख मज़हब में सुच्चा सौदा के नाम से मौसूम किया जाता है और उनके वालिद कल्याण चंद उर्फ कालू मजहबी तौर पर हिंदू थे। बाबा गुरु नानक ने हिंदुआना अकायद व नज़रियात की इस्लाह का बेड़ा उठाया। ताहम सिख मज़हब की ये कोशिश रही है कि वो दीगर मज़ाहिब के कवानीन से भी फ़ायदा हासिल करें और साथ साथ इस्लामी कवानीन को भी अपने अंदर जज्ब करें। बाबा गुरु नानक ने इस्लामी कवानीन से मुतासिर होकर अकायद इस्लाम और अरकान इस्लाम को अपने मज़हब का हिस्सा बनाया। तौहीद, रिसालत, आखिरत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर दूसरी इस्लामी तालीमात को अपने सिख मज़हब में शामिल किया। गुरु नानक भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व इत्तफाक के हामी थे। वो चाहते थे कि ये दोनों कौमें बाहम मिल जाएं, जिसका उनके नज़दीक एक ही रास्ता था कि उन दोनों कौमों को खुदा की तौहीद और मार्फत पर जमा किया जा सकता है। बाबा गुरु नानक हिंदुओं से कहते थे कि पत्थरों पर जाकर बेमानी रसूम अदा करना, गंगा के पानी को मोतबर जानना और 4 वेद और 18 पुराण उठाए फिरना बेकार है। जब तक मार्फत इलाही ना हासिल हो जाए, वो मुसलमानों से कहते शफकत को अपनी मस्जिद, खलूस को अपना मुसल्ला और अदल व इंसाफ को अपना कुरान बना, हया को अपना खतना, तहजीब को अपना रोज़ा, तकवा को अपना काबा, रास्ती को अपना मुर्शद, नेक अमल को अपनी नमाज बना, जब जाकर तू मुसलमान बनेगा। बाबा गुरु नानक का इस्लाम की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाबा नानक ने चंद तसव्वुरात व अकायद जैसे कि
आवागोन यानी इंसानी रूह का 84 लाख मर्तबा वापस आना, गुरु का तसव्वुर और कर्म मार्ग जैसे अकायद हिंदू मजहब से हासिल करके सिख मजहब में शामिल किए हैं। बाबा जी ने इस्लामी तालीमात के मुतालिक अकीदत व मोहब्बत में डूबकर न सिर्फ इस्लाम और इरकान इस्लाम पर कोई तनकीद नहीं की, बल्कि कलमा, नमाज, रोज़ा, कुरान पाक, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिमुल अजमईन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बढ़ चढ़ कर कलाम किया। गुरु नानक की रब बारी ताला के बारे में राय कुछ यूं थी, वो ना तो किसी शख्सियत का मालिक है और ना ही किसी सिफ्त का मालिक है। वो अकेला है जो नाकाबिले तकसीम है, वो ज़मान और मकान से मावरा है, वो ऐसा आज़ाद है जो हर शय में समाया हुआ है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में गुरु नानक कहते थे कि जिन लोगों के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व मोहब्बत न होगी, वो इस दुनिया में भी भटकते रहेंगे और मरने के बाद भी उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। दुनिया की निजात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ही से वाबस्ता है। बाबा गुरु नानक ज़कात के बारे कहते हैं कि उन पर अल्लाह ताला की लानत हो जो अपने माल से ज़कात नहीं निकालते। ऐसों पर अचानक गैब से अजाब आता है और सारा माल और दौलत खत्म हो जाता है। रोज़े के बारे में गुरु नानक कहते हैं कि तूने 30 रोज़े रखे और 5 नमाजें साथ पढ़ी, लेकिन देखना जिसका दोस्त शैतान है वो कहीं सारे अमाल को ही ज़ाया न कर दे। इसी तरह सिख कुतब में साफ लिखा है कि गुरु नानक जी 2 साल मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में ठहरे थे और गुरु जी का अक्सर वक्त रोज़ादारी ही में गुजरता था। सिख कुतब से यह भी साबित होता है कि गुरु जी ने औरों के भी रोज़ा रखने की तलकीन की है। आखिरकार गुरु नानक इस्लाम की तरफ माइल हुए और मज़ारात पर जाना शुरू हो गए और फिर ये तड़प इतनी बढ़ी कि दिल में आरज़ुए हज पैदा हुई। कुरान मजीद कलाम इलाही है, यह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजज़ा है जिसका आज तक कोई रद्द नहीं कर सका। चैलेंज के बावजूद उसके मुकाबले में कोई आज तक कुछ नहीं बना सका है। गुरु नानक उसकी हकानियत और सच्चाई से मुतासिर होकर कहते थे, कुल जग के ज़माने में सिर्फ कुरान शरीफ ही मंजूर शुदा किताब है, दूसरी तमाम किताबें मनसूख हो गई हैं। कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं न लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गुदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते, 13 मैं 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गुदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं, तो उन्होंने गुदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम अजनास पूरी निकली। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यहीं नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला इनायत किया और कहा कि उसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने उनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहां ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूं। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूं और नानक मेरा नाम है। काजी ने कहा कि हो सकता है कि हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हजूर में खड़े होकर। तुम क्या जानो उनमें क्या राज पोशीदा है और हम उसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूं, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। उनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा, मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने कहा कि नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब उसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है।
ये कहकर नानक ने मर्दाने को, जो यहाँ उनका मुरीद हुआ था और रुबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मौजज़े दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज हुरद्वार पहुंचे तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने उसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरिब की तरफ पंजाब में है, मैं उनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे कि इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? इस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? गुरु नानक के नजदीक खुदा तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट इंसान की अना यानी मैं है। उनके नजदीक इंसान इस मैं की हकीकत को समझ जाए तो उसकी नफी करके अपने मालिक हकीकी से जुड़ सकता है। सिख मजहब में कोई शख्स सिख खानदान में पैदा होकर सिख नहीं बनता, बल्कि पुख्ता उम्र में पाहिल लेने के बाद सिखों में शामिल होता है। दोस्तों, पाहिल की इस रस्म में मीठे पानी के प्याले में किरपान फेरी जाती है और नए सिख को अकीदे की सच्चाइयाँ और ममनुआत की तालीम दी जाती है। उसके बाद उस पर उस पानी के छींटे मारे जाते हैं। उसके बाद वो फर्द या शख्स मजहब में शामिल होता है। सुल्तानपुर में नवाब साहब के पास कयाम के दौरान आपके बहनोई और बहन नानकी की कोशिशों से गुरु नानक की शादी मौजा लखनऊ तहसील बटाला जिला गुरदासपुर के एक खश्तरी खानदान में सुलखनी नामी खातून से हो गई, जिससे आपके दो साहबजादे परिचंद और लक्ष्मीदास पैदा हुए। परिचंद और लक्ष्मीदास की औलाद अब भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। एक कौल के मुताबिक आपकी शादी 12 साल की उम्र में हुई थी। अपनी तालीमी काबिलियत, ज़ाती सलाहियत, ख़ानदानी शराफत और नवाब साहब के दरबार में ताल्लुकात की वजह से आपको नवाब साहब की इंतज़ामिया में सरकारी गोदाम का निगरान मुकर्रर कर दिया गया। गुरु नानक साहब ने ये मुलाजमत 8 या 9 साल तक की, लेकिन फिर कुछ हासिदों ने नवाब साहब से उनके काम की शिकायत की। नवाब साहब ने जब खैरात घर का मुआयना किया तो मामलात को दुरुस्त पाया, लेकिन बाबा गुरु नानक उन हासिदों के रवैये से दिल बर्दाश्ता हो गए और मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। उसके साथ ही बाबा गुरु नानक की 25 साला सयाहत का दौर शुरू होता है, जो 4 मरहलों पर मुश्तमिल है, जिसमें से इस सफ़र में बाबा गुरु नानक ने तमाम हिंदू मजहबी मकामात का दौरा किया और वहाँ अपने मसलक की तबलीग की। उस सफ़र में बाबा गुरु नानक के साथ उनका ख़ानदानी मिरासी लहना, जो बाद में आपका जानशीन बना, बाबा गुरु नानक का दोस्त मर्दाना, जो रुबाब बजाने का माहिर था, बाबा गुरु नानक का ख़ानदानी मुलाजिम बाला और रामदास बुधा भी शामिल थे। बाबा गुरु नानक ने दूसरा सफ़र 1510 में शुरू किया। बाबा गुरु नानक इस सफ़र में श्रीलंका तक गए। जब बाबा गुरु नानक उस सफ़र से वापस आए तो उनके एक मुरीद और कुछ किसानों ने कुछ अराजी नज़र की, जहां गुरु नानक साहब ने गांव करतारपुर की बुनियाद डाली। आपके आखिरी सफ़र में आप ईरान, इराक, वस्त एशिया से होते हुए सऊदी अरब तक गए। उस सफ़र में आपने एक हाजी और मुस्लिम फ़कीर का लिबादा ओढ़ा हुआ था। उस चौथे सफ़र के दौरान सिख मज़हब के अकवाल में मौजूद है कि उन्होंने बैतुल्लाह का हज किया और काबा आपकी तरफ मोड़ा। आपका यह सफ़र 1521 में पंजाब पहुंचने पर ख़त्म हुआ। चौथे सफ़र से वापस आकर बाबा गुरु नानक ने अपनी सयाहत के दौर को ख़त्म किया और अपने बनाए हुए गांव में सकूनत इख्तियार की। बाबा गुरु नानक ने अपनी मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने के बाद खेती बाड़ी को अपना ज़रिया मुआश बनाया। आपने अपनी उम्र के बकाया 18 साल एक फ़कीर और दरवेश के रूप में करतारपुर में गुजारे। बाबा गुरु नानक की ज़िंदगी का ये दौर सिख मज़हब के एतबार से ज़्यादा मानीखेज साबित हुआ। यहाँ पर आपका डेरा एक रूहानी मरकज़ की हैसियत से मशहूर हो गया। बाबा गुरु नानक अपना जानशीन मुकर्रर करने के 20 दिन बाद 22 सितंबर 1539 को 71 साल की उम्र में इस दार फ़ानी से कूच कर गए। बाबा गुरु नानक की वफ़ात के बाद हिंदू और मुसलमानों में सख्त तनाज़ा हुआ। हिंदुओं का कहना था कि नानक हिंदुओं के घर पैदा हुआ है, लिहाजा हिंदू है और हम उसके जसद खाकी को जलाएंगे, जबकि मुसलमान उसे खुदा परस्त और खुदा शनास समझते थे। वो उसे दफन करना चाहते थे। कोई फैसला ना हो सका तो दोनों तरफ से तलवारें निकल आईं। आखिर कुछ लोगों ने फैसला दिया कि नानक के जस्ते खाकी को ना जलाया जाए और ना ही दफन किया जाए, बल्कि उसे बाद कफनाने और खुशबू लगाने के रावी में बहा दिया जाए।
मुसलमान इस पर राजी न हुए और हल्ला बोलकर अंदर जा घुसे, जहां पर नानक का जस्दे खाकी पड़ा हुआ था। अंदर जाकर चादर हटाई तो उसमें बाबा नानक की लाश गायब थी और चंद फूल चादर के नीचे से बरामद हुए। ख्याल जाहिर किया गया कि शायद कोई नानक की लाश को उठाकर ले गया। मुसलमानों ने चाहा कि उस चादर और फूलों को ले जाकर दफन कर दिया जाए, मगर हिंदू भी तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने मुसलमानों के हाथों से आधी चादर खींच ली। मुसलमानों ने आधी चादर दफन कर दी और हिंदुओं ने उसे जला डाला। बाद अज़ां सिखों ने करतारपुर में उनकी याद में एक मकबरा तामीर किया, जहां हर साल सिख बड़ी तादाद में अपनी मजहबी रसूम अदा करते हैं। अगरचे बाबा गुरु नानक ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी करामत के मुतालिक बात नहीं की, बल्कि अपने आप को आम इंसान और गुनाहगार होने का एतराफ करते थे, मगर इसके बावजूद फिर भी उनसे कुछ करामात को मंसूब किया जाता है। एक दिन नानक साहब को सख्त प्यास लगी तो उन्होंने गांव के करीब तालाब से पानी लाने के लिए एक चरवाहे से कहा कि जाओ तालाब से पानी लाओ। तो उसने जवाब दिया, हजूर मैं सुबह वहां गया था, तालाब खुश्क था, उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं था। तो बाबा गुरु नानक ने कहा, जाकर देखो पानी उसमें है। जब वो चरवाहा तालाब पर आया तो देखकर हैरान हो गया कि वाकई तालाब पानी से भरा हुआ है। हालांकि सुबह सवेरे वो यहां से गुजरा था तो तालाब में एक कतरा भी पानी न था। आज भी ये तालाब अमृतसर में मौजूद है, जिसको आब हयात के नाम से भी मौसूम किया जाता है। काबुल कंधार जाते हुए रास्ते में उन्होंने एक बड़ी चट्टान जो कि गिर रही थी उसे गिरने से रोक दिया था। उस पर आपके पंजे का निशान आज भी मौजूद है। इस मकाम को पंजा साहब के नाम से पुकारा जाता है। बाबा गुरु नानक में शायरी का ज़ौक़ और शेर कहने की मलका कुदरती थी, इसलिए बाबा गुरु नानक अपनी रूहानी कैफियत के दौरान खुदाए वाहिद की हम्दो सना और इश्क हकीकी में डूबे अशार मुरत्तब करते थे। बाबा गुरु नानक का मामूल था कि अपने बचपन के साथी मर्दाना के साथ शहर सुल्तानपुर के पास एक नदी के किनारे पर जाकर नदी के ठंडे पानी से गुस्ल करने के बाद वहीं पर बैठकर अपनी शायरी में खुदाए वाहिद की हम्दो सना मौसीकी के साथ तरन्नुम में पढ़ते थे। कहा जाता है कि एक रोज बाबा गुरु नानक अपने मामूल के मुताबिक नदी में नहाने के लिए उतरे तो वापस बाहर न निकले। नदी में हर तरफ आपकी तलाश की गई। आप नवाब साहब के बहुत करीब थे, इसलिए उन्होंने गौताखोरों और नदी में जाल के जरिए आपकी तलाश की, लेकिन बेकार रही। जब सब मायूस हो गए तो बाबा गुरु नानक तीसरे दिन नदी से बरामद हुए। सब ने बाबा गुरु नानक के गायब होने की वजह दरियाफ्त की तो बाबा गुरु नानक ने एक जवाब दिया कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, मैं तो बस उसके रास्ते पर चलूंगा जो ना मुसलमान है ना हिंदू है। गुरु अनगद ये बाबा गुरु नानक के बाद पहले गुरु हैं। उनको ये रुतबा हासिल है कि उन्हें बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में गुरु के रुतबे पर फैज किया। उन्होंने मकामी रस्मुल ख़त में कुछ तब्दीलियां करके एक नया रस्मुल ख़त ईजाद किया और उसका नाम गुरुमक्खी रखा। उसके साथ साथ उन्होंने गुरु नानक के जुमला कलाम को जो उन्होंने अपनी सेहत के दौरान जमा किया था और सुन्नतों के कलाम को गुरमक्खी में लिखवाया। सिख मत के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव, उनका सिख मजहब को एक बाकायदा अलग मुस्तकिल मजहब बनाने में सबसे अहम किरदार है। गुरु अर्जन देव का सबसे बड़ा कारनामा ग्रंथ साहब का मरतब और यकजा करवाना है, जो इससे पहले सीना बसीना चली आ रही थी। गुरु अर्जन देव जिनका ज़माना 1581 ता 1606 है, यानी बाबा गुरु नानक के 112 साल गुजरने के बाद उनकी मजहबी किताब ग्रंथ को किताबी शक्ल में लिखा। 10वें गुरु गुरु गोबंद सिंह थे। ये गुरु नानक के बाद सिखों के अहम तरीन गुरु साबित हुए। उस गुरु ने शरई कवानीन भी बनाए। उन अहकामात में तंबाकू से इज्तनाब, हलाल गोश्त की ममानियत, मर्दों के लिए सिंह शेर के नाम का इस्तेमाल और औरतों के लिए कौर शहजादी का इस्तेमाल लाजमी करार दिया और 5 चीज़ों को हमेशा अपने पास रखने का कहा, जिनकी इब्तिदा काफ से होती है। 5 काफ सिख मजहब में हर सिख के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी शनाख्त के लिए 5 चीज़ों को अपनाए या अपने पास रखे। नंबर 1 कैश, यानी बाल न काटे जाएं, क्योंकि तमाम गुरु भी बाल नहीं काटते थे। नंबर 2 कंघा, यानी सर के बालों को हमवार और साफ रखने के लिए। नंबर 3 कड़ा, यानी स्टील या धात की मोटी चूड़ी जो कुव्वत के लिए पहनी जाती है। नंबर 4 कृपान, यानी खंजर जो अपने दिफा के लिए रखा जाता है। और नंबर 5 कच्छा, यानी फुर्ती और चुस्ती के लिए पहना जाने वाला जेर जामा जिसकी लंबाई घुटनों तक होती है। गुरु गोबंद सिंह ने यह तय कर दिया था कि आइंदा सिखों का गुरु कोई नहीं होगा, बल्कि उनकी मजहबी किताब ग्रंथ साहब हमेशा गुरु का काम देगी। गुरु ग्रंथ साहब ये सिख मजहब की मजहबी किताब है। 5वें गुरु ने इन सब को जमा करके एक किताब बना दी। ये आदि ग्रंथ या असली ग्रंथ कहलाती है।
10वें गुरु ने इसमें बहुत सा नया इजाफा किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह सिख मजहब की मुकद्दस किताब बन गई। मरने से पहले 10वें गुरु ने सिखों से कहा कि अब वो नया गुरु ना मुकर्रर करें, बल्कि ग्रंथ को अपना गुरु करार दें। सिखों में बुनियादी तौर पर 3 फिरके हैं। हर फिरका गुरु नानक की तालीमात को कबूल करता है, ग्रंथ साहब को मुकद्दस मजहबी किताब मानता है और 10 गुरुओं को इल्हाम याफ्ता तसव्वुर करता है। सिख मत मुख्तलिफ फिरकों में मुनकसिम है, जिनमें उदासी फिरका, उनको नानक पतरा कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर मुकद्दस अफराद का फिरका है। उनका जद अमजद गुरु नानक का बड़ा बेटा था। ये गुरु गोबंद की ग्रंथ को मुस्तरद करते हैं, जबकि गुरु नानक के आधे हिस्से की ग्रंथ को मानते हैं। ये हजरात हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत के कई कवाद असूल पर अमल पैरा हैं। ये खुरदरे पीले कपड़े पहनते हैं, उनके पास सिर्फ एक बर्तन कशकोल होता है। ये सरगर्म मुबल्लिग होते हैं, घूम फिर कर अपने नजरियात व अकायद की तबलीग करते हैं। ये लोग राहबानियत पसंद होते हैं। सहजधारी सिख ये दूसरा फिरका है। ये दाढ़ी मुंडवाते हैं। उनका दूसरा नाम नानक पंथी भी है। नामदारी सिंह सिख ये तीसरा फिरका है। इसके पैरोकार बाबा बालक राम को 11वीं और उसको 12वीं गुरु समझते हैं। ये गैर नामदारी सिखों के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाते। अकाली फिरका, अकाली मानी अल्लाह के हैं, यानी खुदा की पूजा करने वाला फिरका। ये लोग इंतहाई जंगजू होते हैं और दूसरे फिरकों की बनिस्बत ज्यादा कट्टर अकायद के हामिल होते हैं। इसके अलावा बंदापंथी फिरका, मजहबी फिरका और अमदास फिरका भी हैं। बहरहाल नानक गुरु एक मुखलिस शख्स थे, जो हक का मुतलाशी और तोहम परस्ती का मुमानत करने वाला था, जिसने सादा जिंदगी के असूलों पर रोशनी डाली। मोहब्बत और खल्के खुदा से लगाव की बुनियादी तालीम की वजह से बड़ी तादाद बाबा गुरु नानक की पैरोकार और अकीदतमंद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब के लिए अल्लाह निगहबान।